तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जी जो आज का व्लॉग है वो मैं बेड से स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी कि मेरे साथ हुआ क्या। सबसे पहले स्टोरी बता देते हैं कि जी मैं ऊपर बैठी हुई थी, मेरा जो पाँव है ना हल्का सा सो रहा था, तो नीचे से आवाज़ आती है कि रिमशा नीचे आए फ्राइज़ खा लें। तो मैं उठी हूँ, मैंने स्टेप पे पाँव रखा है और सही से रखा नहीं गया क्योंकि वो सोया हुआ था और मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं गिर गई और इतनी बुरी आवाज़ आई कड़क करके, मुझे पता चल गया मेरा पाँव टूट गया। खैर वहाँ पे मैंने 2-3 आवाज़ें थी, आप ही नहीं आई, आप ही को लगा कि ना ये प्रैंक कर रही है। तो जब आप ही आई फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। शुक्र है कि हड्डी कुछ नहीं हुआ, हल्का सा अंदर से मांस फट गया और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। तो उसने कहा था 5 दिन के लिए आप बेड रेस्ट पे हैं। तो जी अब तीसरा दिन आई थिंक। और जो दवाई है ना वो जो मुझे दे रहे हैं, जो मेडिसिन वो मुझे दे रहे हैं, वो इतनी गर्म है कि यहाँ पे छाले बन गए मुझे। तो ना मुझे सही से बोला जा रहा है, ना मैं उठ के चला जा रहा है। तो हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके साथ में थोड़े से हॉस्पिटल के क्लिप शेयर कर देती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या था, तो ये आप देखें जाके। गाइस रिमशा के पाँव पे चोट लग गई है। ये देखें, टेढ़ा करो जरा। ये देखिए, ये पता नहीं क्या हो गया, ये इसका ये पाँव बाहर आ गए, यहाँ से सीढ़ियों से गिरी है और इस तरह से इसको चोट लग। यार वो ना मेरा पाँव सोया था, बेड पे बैठी थी, मैंने कहा जाती हूँ फटाफट भाग के, तो मैंने ऐसे पाँव रखे, वो पाँव ही ऐसे कड़क करके आवाज़ आई है। इसने मुझे सीढ़ियों से आवाज़ दी और मुझे कहा आप ही भाग के आई। मैं जब गई हूँ तो इसने मुझे हाथ भी नहीं लगाने दिया और अब जब आके देखा तो ये हाल हो गया पाँव का। बहुत दर्द हो रही है, रोना नहीं आता मुझे ऐसी बातों में, दर्द के मामले में बहुत बड़ी दर्द हो रही है। हड्डी में ना मेरी ये चीज़ सुन्न हो गई है सारी यार। ये इधर इधर से ठीक है, ये देखो ये चीज़ ना सारी सुन्न हो गई है। रज़ाई का भी वो बर्दाश्त नहीं हो रहा वजन। अभी मैंने डांस करना था, हम तुम्हारे लिए चिप्स बना रहे थे, हमने कहा रिमशा को बुला के खिलाते हैं और तुम चोट लगवा के वो इसी के लिए तुम जल्दी जल्दी आ रहे थे नीचे। गाइज ये देखें, अब हम एक्सरे रूम में आए हैं रिमशा। तो गाइज अभी हम आए हैं चीजियस पे रिमशा को लेके, इसको बेटर फील करवाने के लिए कि थोड़ी चोट लगी है तो कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक हो जाओ, खाओ पियो ऐश करो। तो जो पाँव की अपडेट है वो मैं अब की दे देती हूँ आपको। ये देखें ज़रा, मैंने इसके नीचे भी बैंडेज कराया, ऊपर सॉक्स पहनी हुई है, उसके ऊपर एक ये पहना हुआ है। और पाँव में देखिए अब दर्द नहीं है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है, लेकिन ना मुझसे चला नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं चला जाता। ये देखिए हाथ लगाने से कोई दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब चलती हूँ तो वज़न ही नहीं डलता इस पर। तो अभी की अपडेट ये है, बाकी जो सारा दिन मैं करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी। जी मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं पट्टी करवाने के लिए मेरे पाँव पे, क्योंकि अब मैं आवाज़ार हो गई हूँ बैठ बैठ के और अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं आराम करूँ। लिटरली मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया है कि मैं 5 दिन तो बिल्कुल भी नहीं लेट सकती। 2 दिन हो गए हम लोग वैसे कहीं पे नहीं गए जस्ट बिकॉज ऑफ मी। और आज मैंने किया है कि यार किसी और के पास चलते हैं, पाँव पे पट्टी करवाते हैं ताकि थोड़ा सा हिलने जुलने वाली हो जाऊँ मैं। तो अब चलते हैं जी। और सर आप चलाएंगी हमारी गाड़ी और मामा का वेट हो रहा है, जैसे मामा भी आ गई हैं, अब हम जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे ना पहले ट्राई करने लगे हैं, मैं भी ट्राई करूँगी। बिस्मिल्लाह। ठीक है, उसने मीठी चटनी बहुत डाल दी, ले लो। अभी हमने ट्राई करने के लिए देखे थे कि अगर हम अच्छे लगेंगे तो फिर हम ले लेंगे। तो मीठी चटनी ना देखो, मीठी चटनी ना डालना, ठीक है, 12 कर दे और टूटे में ना डालना, 12 कर दो। हाँ अब यहाँ से हम लेंगे गोलगप्पे और घर जाके भाभी को देंगे, क्योंकि हम स्पेशली भाभी के लिए लेने आए थे। तो हमने सोचा टेस्ट कर लेते हैं, अगर तो हमें अच्छे लगे तो ले लेंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। तो अच्छे थे, फर्स्ट टाइम यहाँ से ट्राई कर रहे हैं। सो ये स्टॉल से हम ले रहे हैं, ये रिंग रोड के पास इन्होंने लगाया हुआ था, हमने सोचा यहाँ से ट्राई करते हैं। तो गाइज यहाँ पे घर आके हम लोगों ने अपना सेटअप लगा लिया। तो यहाँ पे खट्टा डल रहा है, मैं तो ज़्यादा नहीं, मैं 2 खाऊंगी बस। शायद अभी खाली खा रही हूँ, उसके अंदर कुछ डालो तो सही। डाला है मैंने, इतना थोड़ा थोड़ा भर भर के डालो। अच्छा गाइस अब हम लोग घर आ गए। हम लोग तो खाना वगैरह खा के आए थे, लेकिन अब घर आते जो लोग घर पे थे ना, जैसे कि शेजिल, पापा, भाभी और भाई, वो घर पे थे, तो उनको अब हम दोबारा लेके जा रहे हैं कि अब उन्होंने क्या खाना है। घर आते पहले गोलगप्पे खाए हैं और अब हम लोग बाहर जा रहे हैं और लेट्स सी बाहर जाके क्या क्या खाते हैं। मेरा पाँव नहीं ठीक, बाकी सारे वॉक करके जाएंगे और मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करके जाऊँगी। कि मतलब इतना पाँव मेरा ख़राब नहीं है कि जी गाड़ी ना चल सके, गाड़ी चला लूँगी मैं। तो जी चलते हैं और लेट्स सी कि ये लोग वहाँ पर क्या खाते हैं। आज का ब्लॉग मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या बनाया है, बिकॉज ये आधा कल का है और आधा आज का है।
जो भी है आप लोगों के सामने है। चलते हैं जी, अब खिला के लाते हैं इनको जो इन्होंने खाना है। अब जी अल्लाह का नाम लेते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और जी चलते हैं। ये जो मैंने आप लोगों के साथ क्लिप शेयर किया ना, ये है जी कल रात के जो मेरे साथ हुआ। उसके बाद मैं इन छोटी छोटी तकलीफ़ों से रोती नहीं होती। हाँ, I mean, मुझे दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, मतलब रोती नहीं हूँ मैं इस बातों पे। वैसे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, लेकिन इन चोटों पे मैं नहीं रोती। क्या हुआ, आज मैं गई थी डॉक्टर के पास, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उससे मैंने अपने पाँव की जो पट्टी है वो चेंज करवाई है। और अब आप लोग सोचोगे तुम गाड़ी में क्या कर रही हो, बाकी सारे लोग पैदल आ रहे हैं और मैं गाड़ी पे आके एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो गए हैं, बिकॉज शहज़ी मैडम ने और बाकी सब ने बर्गर वगैरह खाने थे। तो ये देखिए ये लोग सब पहुंच गए और अब मैं भी जा रही हूँ ऊपर, और ऊपर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि इन लोगों ने आज क्या खाना है। ये हमारी सोसाइटी में एक रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है डैडी वैडी, वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और लेट्स सी ये लोग यहाँ से क्या खाते हैं। मैं फ़िलहाल एक पाँव पे पट्टी करवा के ऐसे आ रही हूँ। यहाँ पे सबने अपने बर्गर भी मंगवाए हैं और ये लोग खाने लगे हैं बर्गर। शहज़ी मैडम भी यहाँ पे खाने लगी हैं बर्गर। अभी हम लोग घर आए थे ना, तो अभी पता क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। मुझे इस टाइम चला नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी साइड पे बैठ के आपको बताती हूँ कि घर में सिचुएशन क्या चल रही है। हम लोग घर आए हैं, तो घर आने के बाद हम लोग सब अंदर बैठे हुए हैं, तो हमें पता ही नहीं है ज़रा भी चाय बना रही है, क्योंकि हमारे घर में आप ही चाय बनाती है। तो अभी हमने देखा कि वो किचन में बेहोश पड़ी थी। I mean, मुझे ना वैसे सही बताऊँ, मुझे भी होश होने का बड़ा शौक है, मैं कभी भी नहीं हुई। हुआ कुछ यूँ कि वो ना बर्तन संभाल रही थी, कबर्ड्स में रख रही थी, और कबर्ड ऊपर खोल के तो नीचे बर्तन संभाल रही थी, और ऐसी उठी उसके यहाँ पे कैबिनेट बजा और वो बेहोश हो गई। हमें पता ही नहीं, हम लोग अंदर बैठे हुए हैं। वो तो अचानक पापा बाहर आए और पापा ने देखा है। इतनी डांट पड़ी पापा से हमें कि आप लोग पागल हो। पता नहीं आप लोग इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि नहीं। इस टाइम मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरी ज़ुबान पे छाला सा बना हुआ है। आई डोंट नो आप लोग इस चीज़ पे यकीन करते हैं कि नहीं, लेकिन ना हम लोग इस चीज़ पे बड़ा यकीन करते हैं कि अगर आपने दिन रखे होते ना, तो अगर आप छल्ला नहीं पहनते तो कुछ भी हो सकता है ना आपके साथ। तो आपने नहीं पहना हुआ था, तो इतनी ज़ोर से वो गिरी हुई थी, हमें पता ही नहीं। हम अचानक पापा गए हैं तो पापा ने देखा, शोर डाल दिए, फटाफट उसको उठाया। खैर इतना ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं ये पिक्चर अटैच कर रही हूँ और आप देख सकते हैं। बस ना देखने में तो सिर्फ ये निशान लग रहा है, लेकिन वो एकदम उसके सर पे बजा है ना, जब नोक बजी है उसकी कबर्ड की, तो वो बेहोश हो गई। तो इस चीज़ से हम परेशान थे। ब्लड निकल आता ना तो ठीक था, अंदर वाली साइड पे चोट लग जाए तो वो तो हमें पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा। खैर इस टाइम उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, वो मेडिसिन खा के ऊपर चली गई है। घर में एक अजीब सा माहौल बन गया है। और मैं ये कहना चाहूँगी आप लोग हमारे लिए दुआ करें, बिकॉज़ मुझे पाँव में मसला हो गया है, शहज़े को बुखार बहुत तेज़ है, और जो आप ही हैं उनको अभी अभी चोट लग गई है। और लिटरली हम 3 दिन से घर पे ही हैं, बाहर गए ही नहीं है। मतलब होता है ना, शॉपिंग वगैरह सब कुछ स्टॉप हो गया। ऐसा नहीं कि हमारी सारी तैयारियां ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है अभी, लेकिन ऐसे हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि हम लोग घर से निकल ही नहीं पा रहे। खैर आप लोग हमारे लिए दुआ करें। अभी आप खामोशी सुन रहे हैं, मम्मा पापा अपने रूम में, ऐसा नहीं कि बस सो रहे हैं, बैठे हुए हैं। आप ही अपने रूम में, भाभी और भाई अपने रूम में, खामोशी और एक अजीब सा माहौल हुआ है। खैर सब लोग दुआ करें कि जल्दी से हम लोग ठीक हो जाएं। अगर ये चोट मुझे शादी से पहले लगती ना, तो मैंने बढ़िया खुश होना था कि आराम मिल रहा है। अब मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मुझे उलझन होना शुरू हो गया, मेरी कमर में दर्द हो रही है सो के। और अब मैं बस उठ गई हूँ कि यार टूटता है तो फिर टूट जाए, मैंने उठना है यार, मेरे 1000 काम है मेरे। अभी बस मैं ऊपर जाऊँगी, बिकॉज अब मुझसे नीचे नहीं सोया जा रहा, अपने रूम में जाके सोऊंगी। तो मैंने कहा है कि जी शहज़ल का फ़िटर मैं खुद बना के लेके आऊँगी। तो अभी मैंने बनाना है शहज़ल का फ़िटर और ऊपर जाना है, और ऊपर जाके मैं आपको सैरापी से मिलवाती हूँ। आई डोंट नो मैंने आज आप लोग क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, लेकिन जो घर के हालात हैं वो आपके साथ शेयर किए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ना, ये खोल के ना आप ही, तो नीचे वाला खोल के ना ऐसे काम कर रही थी, और वो एकदम खड़ी हुई है ना। तो ये देखेंगे ना, बहुत तेज़ नुकीली, ये देखिए ये बहुत नुकीली चीज़ है, ये इसके सर में बजी है, और वो यहाँ गिरी हुई थी यहाँ पे ना। तो हमें पता ही नहीं, हम अपने अंदर कामों में लगे हुए हैं, तो ये हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैं जूती है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे पहनती हूँ, लाइक ना पाँव आगे जा सकते बिकॉज इतनी बड़ी पट्टी हुई है, और बस इसी तरह अपने पाँव को घसीट के मैं चल रही हूँ, बहुत ही मुश्किलों के साथ। गाइस थोड़ी देर पहले ये मेरी वीडियो बना रही थी, मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। हाँ जी आप ही, कैसा लग रहा है अब आपको? किसने कहा था छल्ला ना पहनो? किसी ने भी नहीं यार, वाकई सच में बेहोश हो गई थी है? मैं जितनी स्पीड से खड़ी हुई हूँ ना, उतनी उससे ट्रिपल स्पीड पे नीचे गिरी।
हाँ, तो फिर कितनी देर बाद पापा आए थे, पता कुछ? मैं जब गिरी हूँ ना, हाँ। मैंने आवाज़ लगाई है, पापा मामा, मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती, हालांकि मेरी आवाज़ बहुत ऊंची है, तो अंदर पता नहीं आवाज़ गई है कि नहीं, तो मैं ऐसे पकड़ा हुआ था और मैं ऐसे बिल्कुल दीवार के साथ चिपकी हुई थी। तो फिर पापा आए, पापा ने आते ही पकड़ा, मेरी आंखों के आगे अंधेरा हो गया था। फिर पापा और मम्मा दोनों डर गए थे, उठा के अंदर ले गए। फिर बस मुझे था बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बहुत, मुझे था फट गया पूरा, इतनी ज़ोर से बजा था। चलो जी, फिर बस अब आप सो जाओ कि चले बर्तन संभाल लें। सोते हैं। Guys, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी पसंद आया तो मुझे आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।